नागपुर में सड़कों की खराब हालत के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है। सड़क हमारा अधिकार है, गड्ढे नहीं और सड़क नहीं, चालान नहीं जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने अशोक चौक में आंदोलन किया। गुरुवार 4 दिसंबर को शाम 5:30 बजे नागपुर के अशोक चौक में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने सड़क सुधार को लेकर जोरदार आंदोलन आयोजित किया। कांग्रेस नेताओं श्री अतुल कोटोचे और श्री रिंकू जैन के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन के संयोजक अभिजीत दिनेश ठाकरे, महासचिव नागपुर कांग्रेस कमेटी एवं समाज सेवक प्रभाग 18 ने बताया कि शहर में गड्ढों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान डॉक्टर मेहुल अडवाणी, महासचिव नागपुर कांग्रेस कमेटी ने भी नागरिकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाती, चालान बंद किया जाए। की तरफ से मेहुल अडवाणी और उसकी टीम की तरफ से जो ये आंदोलन किया गया, ये हेलमेट फोड़ो आंदोलन है। हेलमेट फोड़ो आंदोलन इसलिए किया गया कि आप देखिए पूरे नागपुर शहर में सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन गड्ढे नहीं बुझाए जा रहे हैं। अब जब तक गड्ढे नहीं बुझाए जाएंगे तो हेलमेट आदमी पहनेगा कैसा? एक तो नीचे की मार, ऊपर की मार, दोनों मार एक साथ लग रही है। जिसने हेलमेट नहीं पहना तो आदमी को चालान किया जाता है। अरे हमारा एक ही कहना है, युवा कांग्रेस का एक ही कहना है, कांग्रेस कमेटी का एक ही कहना है कि जो आंदोलन है, ये आंदोलन गड्ढे बुझाने के लिए किया जाता है। हम लोग हेलमेट विरोधी नहीं है, हम लोग हमारे सेफ के लिए हेलमेट है, लेकिन जब तक गड्ढे नहीं बुझेंगे तब तक हेलमेट कैसा पहनेगा आदमी? तो हम लोग जब तक गड्ढे नहीं बुझेंगे तब तक हेलमेट फोड़ो आंदोलन चलते रहेगा। बिल्कुल आगे भी जब तक गड्ढे नहीं बुझाए जाएंगे, इन लोग के भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका जब तक गड्ढे नहीं बुझाएगी तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलते रहेगा। सुरुवातीला गड्डे व्यवस्थित केले पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी हेल्मेट चालानचा जो प्रकार आहे ट्रॅफिकच्या माध्यमातून तो त्यांनी सुरू ठेवायला पाहिजे। पण सर्वात पहिले त्यांनी रोड चांगले करायला पाहिजे, जेणेकरून पब्लिकला त्रास जो होऊन राहिला तो झाला नाही पाहिजे। आणि नागपूर महानगरपालिकेची ती जबाबदारी आहे की आपण टॅक्स जेव्हा घेतो पब्लिक पासनं तर त्यांनी सुविधा चांगली दिली पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी टॅक्स हेल्मेट जो आहे तो त्यांनी सक्तीचा करायला पाहिजे। आणि आता रोड चांगले नाही आहे, गड्डे आहेत, पाऊस साचलेला आहे, लोकांना त्रास होतो। 2-2 तास ट्रॅफिक जाम झाल्यामुळे लोकांना त्या ठिकाणी थांबावं लागतं। तर पहिले गड्डे बुजवले पाहिजे, रोड चांगले झाले पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी हे टॅक्स जे आपलं हेल्मेटचं जे आहे ते त्यांनी सुरळीत करायला पाहिजे। मी नागपूर शहर जिल्हा कांग्रेस कमेटीचा महासचिव डॉक्टर मनोहर तांबुळकर। आज का जो हमारा मुद्दा है कि जिस प्रकार से अगर हम गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते तो हमारे चालान फाड़े जाते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमारे चालान फाड़े जाते हैं। पीयूसी नहीं है तो हमारे चालान फाड़े जाते हैं। अगर गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है तो हमारे चालान बिल्कुल फाड़े जाते हैं। और वो अधिकार है जैसे ट्रैफिक पुलिस विभाग का, तो क्या आम नागरिक का जो सड़कों पर गड्ढे हैं उसको बुझाकर आम नागरिकों के लिए सड़कों को अच्छी मरम्मत करके प्लेन बना के, क्या वो हमारा अधिकार नहीं है? हमारा ये मानना है कि आप हमें सड़कें दो, हम आपको चालान देंगे। और आज हम सारे नागपुर शहर के कांग्रेस कमेटी की तरफ से, नागपुर शहर युवक कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मध्य नागपुर युवक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सभी नागरिकों से आह्वान करते हैं कि जब तक प्रशासक राज, गवर्नमेंट, सरकार और ये यहाँ पे जो भ्रष्ट अधिकारी है, जब तक वो नागपुर शहर की सड़कें सुधारते नहीं, हम सबसे विनती करते हैं कि कोई भी व्यक्ति चालान ना फड़वाए और कोई भी व्यक्ति हेलमेट ना पहने, क्योंकि सड़कें हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार हमें पहले चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, आप हमें सड़कें दो, हम आपका चालान देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है कि अगर किसी को भी स्पीड ब्रेकर बनाना है तो वो स्पीड ब्रेकर बनाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ब्रेकर से गाड़ी चलती है तो व्यक्ति जो गाड़ी पर बैठा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, उसकी गर्दन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी पिटीशन के अंदर दिया हुआ है। तो क्या नागपुर शहर में जितने गड्ढे हैं उनसे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है? क्या प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों की जो सरकार है उनका इस ओर ध्यान नहीं है? तो क्या हमारा अधिकार नहीं है सड़कें मांगने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है अच्छी सड़कों पे चलने का? आप भ्रष्टाचार कर रहे हो और उसका भुगतान आम नागरिक भुगत रहा है। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। 250 करोड़ का बजट होने के बाद भी सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज AQI लेवल कितना बढ़ गया है, 175 के पास आज की दिन की तारीख है और पिछले कुछ दिनों पहले 301 के पास आसपास AQI गया। दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 सिगरेट पर डे। क्या ये हम डिजर्व करते हैं? क्या नागपुर शहरवासी ये डिजर्व करते हैं? 15 साल 20 साल से आपकी सत्ता नागपुर शहर में है, NMC में है, तो क्या ये आप आम नागरिकों को दे रहे हैं?
हम सारे नागरिक से जितने भी लोग हैं, हम उन सबसे विनती करते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह दिखाने की बहुत जरूरत है और प्रशासक राज को खत्म करने की बहुत जरूरत है। हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले, शायद आपको ज्ञात होगा कि गणेश पेट में भी हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और हमने ये चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में वो सड़क नहीं बनी, उस सड़क को नहीं बनाया गया तो हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे और हम धरना आंदोलन करेंगे। और अगर हमें ऐसा प्रतीत हुआ तो हम आत्मदाह करने को भी तैयार है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब तक अपोजिशन में हम लोग हैं और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज उन तक जानी चाहिए, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग धमाका करने को भी तैयार है आंदोलन के माध्यम से। मैं डॉक्टर मेहुल अडवाणी, मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे अभिजीत ठाकरे जी, हमारे प्रशासक में जो बैठे हुए हैं वो सुने और प्रशासक राज को जल्द से जल्द खत्म करे। और चुनाव आने वाला है, हम सभी नागरिकों से विनती करते हैं कि इन लोगों को, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको इनकी जगह दिखाने की बहुत जरूरत है। कारा न्यूज के लिए सचिन छुड़ापे की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।